एक बार स्वागत है हमारी काउंटडाउन सीरीज में, जिस पर हम अगले स्टेप पर पहुंचे हैं। हमारा नेक्स्ट पेपर है ऑप्शनल पेपर पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन। पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन को सबसे पहले हम ब्रीफली इसके पैटर्न को समझ लेते हैं। पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन, ये क्वेश्चन पेपर 250 मार्क्स का होता है। इसकी टाइमिंग 3 आवर्स होती है। इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस टोटल 8 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें से 5 क्वेश्चंस हमें अटेम्प्ट करने होते हैं। तो ऑप्शनल पेपर के 2 पेपर कंडक्ट होते हैं, पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड। हमारा पेपर फर्स्ट है PSIR फर्स्ट। इस PSIR फर्स्ट को भी 2 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है, सेक्शन A एंड सेक्शन B। सबसे पहले हम सेक्शन A को जानते हैं और इसको जानकर ब्रीफली हम समझते हैं कि 2013 से 2022 तक यूपीएससी ने किस तरह के क्वेश्चन पूछे हैं और 2023 में यूपीएससी किस तरह के क्वेश्चन पूछने जा रही है, जिसको हम एनालिसिस करके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को हम डेली पुटअप करेंगे। आइए तो हम जानते हैं सेक्शन A PSIR फर्स्ट का। PSIR फर्स्ट के जो टॉपिक्स हैं, पॉलिटिकल थ्योरी है, थ्योरी ऑफ स्टेट है, जस्टिस है, राइट है, इक्वलिटी, डेमोक्रेसी, कंसेप्ट ऑफ पावर, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, इंडियन पॉलिटिकल थॉट एंड वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट। इन सभी टॉपिक के बेसिस पर यूपीएससी डेफिनेटली 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच टॉपिक आस्क करती है एवरी ईयर। तो सबसे पहले हम देखते हैं पॉलिटिकल थ्योरी। पॉलिटिकल थ्योरी में यूपीएससी जनरली क्वेश्चन पूछती है पॉलिटिकल थ्योरी मीनिंग एंड अप्रोचेज रिलेटेड। पॉलिटिकल थ्योरी रिलेटेड कितनी अप्रोचेज हैं और पॉलिटिकल थ्योरी का मीनिंग क्या है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे थ्योरी ऑफ स्टेट। स्टेट की थ्योरी को क्या क्या है, उनके रिगार्डिंग यूपीएससी क्वेश्चन पूछते हैं। लिबरल, मार्क्सिस्ट एंड पोस्ट कॉलोनियल एंड आइडियलिज्म, दीज आर द पॉलिटिकल थ्योरी ऑफ स्टेट। इनके रिगार्डिंग यूपीएससी एवरी ईयर 1 क्वेश्चन पूछते हैं। नेक्स्ट है जस्टिस। टॉपिक जस्टिस में यूपीएससी पूछती है जिनको हम आगे जाके स्टडी करेंगे, जिसमें यूपीएससी ऑलवेज पूछे थ्योरी ऑफ रोल्स थ्योरी पूछती है। और इसमें यूपीएससी जस्टिस कम्युनिटेरियन क्रिटिक क्या है, कम्युनिटेरियन आप इसमें क्या क्रिटिक्स किया है, इसके रिगार्डिंग भी यूपीएससी पूछती है। नेक्स्ट है राइट्स। राइट टॉपिक की रिगार्डिंग यूपीएससी हमेशा डिफरेंट काइंड्स ऑफ राइट पूछती है, ह्यूमन राइट्स कंसेप्ट पूछती है। नेक्स्ट है टॉपिक इक्वलिटी। इक्वलिटी के बेसिस यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है कि सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल इक्वलिटी एंड अफर्मेटिव एक्शन से यूपीएससी इक्वलिटी के लिए क्वेश्चन फॉर्म करती है। नेक्स्ट है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के लिए यूपीएससी हमेशा क्वेश्चन पूछते हैं, जिसको आगे चल के हम जानेंगे कि डेमोक्रेसी, डिफरेंट काइंड्स ऑफ डेमोक्रेसी, क्लासिकल एंड कंटेम्प्रेरी डेमोक्रेसी। नेक्स्ट है कंसेप्ट ऑफ पावर। कंसेप्ट ऑफ पावर से यूपीएससी हमेशा 1 क्वेश्चन पूछती है, जिसके हम एनालिसिस प्रीवियस ईयर का पेपर करके और प्रिडिक्शन करेंगे 2023 का कौन सा क्वेश्चंस पॉलिटिकल कंसेप्ट ऑफ पावर से आ रहा है। नेक्स्ट है पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है जिसकी रिगार्डिंग यूपीएससी क्वेश्चन पूछते हैं। पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, सोशल एंड लिबरलिज्म एंड गांधीज्म एंड फेमिनिज्म रिलेटेड पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, इनसे 1 क्वेश्चन ऑलवेज यूपीएससी पुटअप करती है। नेक्स्ट है इंडियन पॉलिटिकल थॉट। इंडियन पॉलिटिकल थॉट में यूपीएससी क्वेश्चन पिकअप करती है, जिस तरह धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र एंड बुद्धिस्ट ट्रेडिशन एंड M.K. गांधी, अंबेडकर, M.N. रॉय, श्री अरबिंदो, सर सैयद अहमद खान, इन पॉलिटिकल थिंकरों की थॉट्स को यूपीएससी हमेशा 1 क्वेश्चन इससे चूज करती है। नेक्स्ट है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट। वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में हमारे पास है प्लेटो, अरस्तु, मैकियावेली, हॉब्स, लॉक, मिल, मार्क्स, ग्राम्सी एंड हन्ना अरेंट। इन वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर से बेसिस भी 1 क्वेश्चन एवरी ईयर यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रही है। अब हम चलते हैं PSIR फर्स्ट के सेक्शन B पर। सेक्शन B में हम टॉपिक्स देखते हैं। स्ट्रेटजी ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के लिए क्या स्ट्रेटजी यूज की गई थी हमारी फ्रीडम फाइटर्स के द्वारा, लाइक एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रेटजी एंड मास मूवमेंट एंड मिलिटेंट स्ट्रेटजी, दीज वर द स्ट्रेटजी ऑफ आवर फ्रीडम फाइटर्स। नेक्स्ट है पर्सपेक्टिव ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल पर क्या क्या पर्सपेक्टिव है थिंकर, पॉलिटिकल थिंकर्स के, जिस तरह मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव देखते हैं हम इसमें एंड अदर पर्सपेक्टिव भी हम देखते हैं, जिनको आगे चल के हम जानेंगे। नेक्स्ट है मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को मेकिंग करने के लिए टॉपिक है, जिसमें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को हम देखेंगे। नेक्स्ट है सिग्निफिकेंट प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इस टॉपिक के अंदर हम जानेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सिग्निफिकेंट प्रोविजंस कौन कौन से, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, DPSP, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एंड जुडिशियल एक्टिविटी। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ यूनियन गवर्नमेंट।
यूनियन गवर्नमेंट के प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं जिनमें लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, दीज आर द प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट के प्रिंसिपल्स ऑर्गन है लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। जुडिशरी स्टेट लेवल पर हाई कोर्ट है, एंड एग्जीक्यूटिव स्टेट लेवल पर हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव गवर्नर है, एंड लेजिस्लेटिव स्टेट लेवल पर लेजिस्लेटिव असेंबली है, या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल, जहाँ पे जिन स्टेट्स के अंदर दोनों हाउसेस हैं वहाँ पे ये दोनों हैं। नेक्स्ट है ग्रास रूट डेमोक्रेसी। ग्रास रूट डेमोक्रेसी के अंदर हम जानेंगे कि 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, उनके सिग्निफिकेंट प्रोविजंस। नेक्स्ट है हमारा स्टैट्यूटरी इंस्टीट्यूशंस। इस टॉपिक के अंदर हम जानेंगे हमारे स्टैट्यूटरी इंस्टीट्यूशंस एंड ऑब्लिक कमीशंस कौन कौन से हैं। इलेक्शन कमीशन, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, नेशनल कमीशन फॉर एससी, नेशनल कमीशन फॉर एसटी, एंड नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, नेशनल वुमेन कमीशंस। नेक्स्ट है फेडरलिज्म। फेडरलिज्म टॉपिक पर हम जानेंगे कि फेडरलिज्म, सेंटर स्टेट रिलेशंस एंड वेरियस कमिटीज एंड रिपोर्ट्स ऑन द फेडरलिज्म। नेक्स्ट है प्लानिंग एंड इकोनॉमी। प्लानिंग एंड इकोनॉमी में हम जानेंगे कि इस टॉपिक में हम स्टडी करेंगे, इस टॉपिक में हम जानेंगे प्लानिंग एंड इकोनॉमी के लिए गांधीयन पर्सपेक्टिव क्या है एंड नेहरूवियन पर्सपेक्टिव क्या है, ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या है, इन सब के बारे में हम प्लानिंग एंड इकोनॉमी के बारे में जानेंगे। नेक्स्ट है कास्ट रिलीजन एंड एथनिसिटी। जैसा कि हम जनरली देखते हैं कि इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर कास्ट का भी एक मेन रोल होता है, रिलीजन का भी मेन रोल होता है, इंडियन एंड एथनिसिटी का मेन रोल होता है। तो ये हमारी इंडियन पॉलिटिक्स को किस तरह इफेक्ट करते हैं, इन सब के बारे में हम कास्ट, रिलीजन, एथनिसिटी के बारे में जानेंगे। नेक्स्ट है हमारा पार्टी सिस्टम। इंडिया के अंदर पार्टी सिस्टम है, कहीं पर रीजनल पार्टीज देखने को मिलती हैं, कहीं पर हमें नेशनल पार्टीज देखने को मिलती हैं, कोalition गवर्नमेंट देखने को मिलती हैं, एंड हमें कई बार चेंजिंग पर्सपेक्टिव ऑफ इलेक्टोरल का देखने को मिलता है। इन सब को हम पार्टी सिस्टम। नेक्स्ट है सोशल मूवमेंट्स। कई सोशल मूवमेंट्स हुए हैं, जिस तरह ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड सोशल मूवमेंट्स हुए हैं, एंड सिविल सोसाइटी की रिगार्डिंग सोशल मूवमेंट्स हुए हैं, एंड एनवायरमेंटल रिगार्डिंग सोशल मूवमेंट्स हुए हैं। इन सब सोशल मूवमेंट्स को हम इस टॉपिक के अंदर देखेंगे। इस तरह हमारा PSIR फर्स्ट का सेक्शन ए और सेक्शन बी का दोनों का ब्रीफली अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक्स क्लियर हो गया। लेकिन हम जानते हैं कि इन सभी टॉपिक से यूपीएससी 2013 से और 2022 तक एवरी ईयर क्वेश्चंस पूछ रही है। इन क्वेश्चन को एनालिसिस करके हम डेफिनेटली मेंस 2023 की काउंटडाउन सीरीज में जान पाएंगे कि 23 में यूपीएससी कौन से क्वेश्चंस पिकअप कर रही है इन सभी टॉपिक से। और यूपीएससी का PSIR फर्स्ट का जो क्वेश्चंस पेपर बन रहा है उसको हम 62 to 80% प्रिडिक्शन करने का पूरा प्रयास करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगली वीडियो जानने के लिए हमसे जुड़े रहिए, जिसमें हम पेपर PSIR सेकंड का डिस्कशन करेंगे।